अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ फेरिसन डिपार्टमेंट KPK का इश्तिहार, महकमा जेल खाना जात खैबर पख्तूनख्वा का इश्तिहार, जो कि खाली असामियों के लिए दिया गया है। इश्तिहार तफसील से मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊँगा कि कैसे आपने अप्लाई करने हैं और आप इसके लिए अहल है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के इश्तिहारात की वीडियोज़ आप तक बर वक्त और बआसानी मौसूल हो सके। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मुस्तकिल बाशिंदों से महकमा जेल खाना जात खैबर पख्तूनख्वा दर झेल असामियों को पुर करने के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब है। तमाम आसामियों पर भर्ती खालिसतन हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के वज़ाशुदा पॉलिसी के मुताबिक होगी। तमाम दरख्वास्तें इश्तिहार की तारीख से 15 दिन के अंदर अंदर मुतल्लिका दफ्तर को पहुँच जानी चाहिए। मतलब इसमें आखिरी तारीख है 30 अप्रैल 2022। आपने 30 अप्रैल 2022 से पहले पहले ईटा पर ऑनलाइन अप्लाई करनी है। आगे चल के मैं आप लोगों को डिटेल बताऊँगा। उम्मीदवारों को हर असामी के सामने दर्जशुदा उम्र व अहलियत का हामिल होना लाजमी है। तो आप गौर से सुने, अगर आप एलिजिबल है तब भी अप्लाई करें। नंबर 1 पे है असिस्टेंट, इसका BPS 16 है। 20 से 32 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से कम अज़ कम सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री या इसका मसावी तलीमी काबिलियत रखता हो। दूसरे नंबर पर कंप्यूटर ऑपरेटर, 22 से 32 साल तक के लोग इसके लिए एल है। किसी भी तस्दीकशुदा यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में सेकंड क्लास बैचलर डिग्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, VCS BIT 4 साल या ये आप गौर से सुने और इसको आप समझें, क्योंकि कमेंट में बहुत से लोगों ने कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है तलीमी काबिलियत, उस पर सवाल उठाए थे और क्वेश्चन किए थे कि ये असल में क्या मामला है, इक्विवेलेंस या मुराद क्या है। तो अगर आपने की है कंप्यूटर साइंस में मास्टर, BCS BIT जो कि BS है वो भी इक्विवेलेंट टू मास्टर है। अगर आपने ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में की है तो आप एलिजिबल है, किसी दूसरे डिप्लोमो की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर साइंस के अलावा किसी चीज़ में, किसी सब्जेक्ट में मास्टर किया हुआ है या BS किया हुआ है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, बशर्ते ये कि आपके पास DIT का डिप्लोमा नहीं हो। यहाँ पर या के नीचे आप दूसरे नंबर पे आप पढ़ें, किसी भी तस्दीकशुदा यूनिवर्सिटी से कम अज़ कम सेकंड क्लास बैचलर डिग्री। मतलब आपने अगर BCS BIT MCS MSc कंप्यूटर साइंस नहीं की है तो फिर अगर आपने सिंपल BA किया है, मतलब FSc के बाद 2 साल BA जो होता है बैचलर की डिग्री आपने की है, और उसके साथ साथ आपने 1 साल DIT का डिप्लोमा भी हासिल किया है तो आप एलिजिबल है। अगर आपने मास्टर किसी दूसरे सब्जेक्ट में की है, फ़र्ज़ करें सोशियोलॉजी में की है, इस्लामियात में की है, और आपके पास DIT का डिप्लोमा है तो फिर आप एलिजिबल है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तीसरे नंबर पे जूनियर टेक्नीशियन फार्मेसी है। ये भी 18 से 30 साल तक के लोग इसके लिए अहल है, और किसी भी तस्दीकशुदा कम अज़ कम मैट्रिक साइंस में सेकंड डिवीज़न या इसकी मसावी तालीम, किसी भी तस्दीकशुदा इदारे से मुतल्लिक़ा फार्मेसी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा जो कि खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल फैकल्टी से मुअल्लिक़ हो। ये दोनों शायद इसके लिए लाज़मी है। चौथे नंबर पे जूनियर टेक्नीशियन पैथोलॉजी, ये एक असामी है सॉरी, जो कि ज़ोन 2 के लिए 18 से 30 साल तक के लोग अहल है। किसी भी तस्दीकशुदा बोर्ड से कम से कम मैट्रिक साइंस में सेकंड डिवीज़न या मसावी, किसी भी तस्दीकशुदा इदारे से मुतल्लिक़ा पैथोलॉजी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा जो कि खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल फैकल्टी से मुअल्लिक़ हो। उसके बाद है 5 नंबर पे जूनियर क्लर्क, जो इसके लिए 18 साल से लेकर 30 साल तक के लोग अहल है, और इसके लिए तलीमी शर्तें पहले यहाँ पर हमें मिलता था जूनियर क्लर्क के लिए तलीमी काबिलियत वो मैट्रिक था, मतलब SSC, लेकिन अब उसको जो है बढ़ाया गया है। किसी भी तस्दीकशुदा बोर्ड से कम अज़ कम FA FSC सेकंड डिवीज़न या इसकी मसावी तालीम। अगर आपके FA FSC में 45% से ज़्यादा मार्क्स है तो ये सेकंड डिवीज़न में आता है। उसके साथ साथ आपको जो है टाइपिंग स्पीड 30 अल्फाज फ़ी मिनट जो है टेस्ट में उधर बनाना होगा। आगे है फिर इलेक्ट्रीशियन, इसके लिए 18 साल से 30 साल तक के लोग, और तालीमी शर्त मैट्रिक और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा। उसके बाद है SV टीचर, 35 साल तक के लोग के लिए, किसी भी तशख्शुदा यूनिवर्सिटी से कम सेकंड क्लास बैचलर डिग्री या मसाई तालीमी काबिलियत, बमा सर्टिफाइड टीचर सर्टिफिकेट, किसी भी तशख्शुदा बोर्ड से 2 साल एसोसिएट डिग्री एजुकेशन या 18 माह का एजुकेशन डिप्लोमा जो किसी भी तशख्शुदा बोर्ड से लिया गया हो। उसके बाद है रिलीजियस टीचर, इसके लिए तलीमी शर्त है SSC सेकंड डिवीज़न किसी भी तशख्शुदा बोर्ड से बमा शहामिया फ़िल उलूमुल अरबिया व इस्लामिया, किसी भी मुस्तक़िल तंज़ीमात वफ़ाक़ुल मदारिस या दारुल उलूम सीधू शरीफ स्वात, दारुल उलूम चारबाग स्वात, दारुल उलूम चतराल, दारुल उलूम दरोश,
چترال اور کوئی دیگر دارالعلوم جو گورنمنٹ کے زیر اہتمام ہو اور اس کا نوٹیفکیشن حکومت نے وقتاً فوقتاً جاری کیا ہو، یا اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس یہ اوپر والا شرط پورا نہ ہو تو کسی بھی تصدیق شدہ یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات جس نے بھی کیا ہو وہ اہل ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جے وی ٹیچر، کسی بھی تصدیق شدہ بورڈ سے کم از کم میں انٹرمیڈیٹ میں سیکنڈ ڈویژن یا اس کے مساوی تعلیم۔ نمبر 2، پرائمری اسکول ٹیچر سرٹیفکیٹ یا متعلقہ تصدیق شدہ ادارے سے ڈپلومہ ایجوکیشن میں کیا گیا ہو، یا اس کے علاوہ اگر اوپر والا یہ کوالیفیکیشن کسی کے پاس نہیں ہو کسی بھی تصدیق شدہ بورڈ سے کم از کم میٹرک میں سیکنڈ ڈویژن بما 2 سالہ ایسوسیٹ ڈگری ایجوکیشن میں کسی بھی تصدیق شدہ یونیورسٹی سے لیا گیا ہو۔ پہ چلتے اشتہارات تو دیگر اشتہارات کی طرح نارمل ہے، لیکن درخواست دینے کا طریقہ کار میں آپ لوگوں کو یہاں پر سمجھاؤں گا۔ آپ نے ایٹا پہ جا کے آن لائن اپلائی کرنی ہے۔ اپلائی کرنے کے بعد آپ کو ایک بینک ڈپازٹ سلپ دیا جائے گا، آپ نے اسی کا پرنٹ لے کے بینک میں متعلقہ بینک میں جو برانچز ہے اس میں دی گئی ہے اس کے لکھی گئی ہوگی، اسی بینک کے برانچ میں جا کے پیسے جمع کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے وہ بینک ڈپازٹ سلپ اپنے پاس ہی رکھنا ہے۔ آپ کی اپلائی جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی، پھر ٹیسٹ کے دن آپ کو وہ سلپ دکھانا ہوگا۔ آخری تاریخ اس کے لیے ہے 30 اپریل 2022۔ آپ نے آن لائن اپلائی www.eta.edu.pk پہ جا کے کرنی ہے۔ یہ لنک ڈسکرپشن میں بھی نیچے موجود ہے، آپ یہاں پر کلک کر کے ری ڈائریکٹ ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ دیگر دوست بھی اس کے لیے اہل ہے تو اپلائی کر سکے۔ دعا میں یاد رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ کی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔